कि इस संसार में रहो, संसार तुम्हारे में ना रहने लगे। ऐसे ना समझो तो ऐसे समझो, पानी पर नाव रोज रहती है, रोज पानी पर नाव रहती है, तो पानी की महत्ता नाव से और नाव की महत्ता पानी से है। और एक दिन नाव में पानी रहने लगे तो क्या होगा? नाव डूब जाएगी। ऐसे ही संसार में हम तुम आए हो, इस संसार को अपना मत समझ लेना, केवल काम चलाने के लिए संसार में रहो। यानी संसार से हम हैं, हमसे ये संसार नहीं है। संसार में हम हैं लेकिन हमसे ये संसार नहीं है। और कबीर साहब का बड़ा प्यारा भजन है इस पर विरोधाभास का। अरे मोए सुन सुन आवते हासी रे पानी में मीन प्यासी मोए। जल विच कमल कमल विच कलियां, तापर भमर उदासी। सो आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। मोए सुन सुन आवे हासी हासी। जल विच कमल कमल विच कलियां, तापर भमर उदासी। ये भमरा की गति नहीं है, हमारी तुम्हारी गति है। भमरा कितना भी कमल का आनंद ले ले, लेकिन फिर भी उसकी प्यास उसकी उदासी बनी रहती है। ऐसे ही हमारी तुम्हारी दशा है। पहले सोची हे भगवान कैसे हम 10, 11, 12 पास कर लें, कर लिया। अब सोची कि हमारी नौकरी लग जाए, लग गई। फिर सोची कि हमारे ब्याह हो जाए, हो। फिर सोची कि हमारे लली लला हो जाए, हो गए। अब सोची कि हमारे ललू की नौकरी लग जाए, लग गई। अब सोची कि नाती हमारो हो जाए, नाती होएगा। अरे तुम्हारे जब मेरे पास 1 रुपया नहीं था, सोच रहे थे 1 रुपया हो जाए तो काम हमारा चल जाएगा। 1 हो गए, हे भगवान 9 और दे देते 10 को बन जाए। 10 बन गए। अब सोचे तो 90 और मिल गया तो सीधो 100 को टिक्का हो जाता। 100 हो गए। अब सोचे जब 50 से और लग जाते 500 को पंजा हो जाते, वही आओ। अब सोचे 1 और 500 को जोड़ा मिल गया तो 1000 बन जाते। 1000 से लाख, लाख से करोड़। और श्रोता कभी पूर्ति हमारी नहीं होती है। जैसे मृगा नाविक कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। जैसे मृगा नाविक कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। सो 3 लोग माया के बस में, सती मुनि सन्यासी। मेरे भैया पानी में मीन प्यासी। मेरे भैया
मोए सुने सुने आवते फांसी रे पानी में मीन प्यासी। पानी में मीन प्यासी, पानी में मीन प्यासी, गुर बहादुर पानी में मीन प्यासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। ये कड़ी सबसे कठिन है भक्तों। जब तक तुम्हारी आत्मा की तुम्हें पहचान नहीं होगी, आत्मा के भाव तुम जान नहीं पाओगे, तब तक चाहे दुनिया में कहीं भी घूमते रहना, आपको शांति, आपको संतुष्टि, आपको ये भटकनापन, स्थिरता कभी नहीं आ सकती है। अब आत्मा की आवाज जाने कैसे? आपने बीड़ी लगाई, जैसे ही बीड़ी जोड़ी सोई अंदर से आत्मा की आवाज आएगी, ये अच्छी चीज नहीं है, अच्छी चीज नहीं है। मन में आया, अब आपका अगर मन चंचल रहा तो बीड़ी को जला ही लेंगे, और विवेक अगर तुम्हारा जागृत हो गया तो बीड़ी को जली बीड़ी को फेंक देंगे। ताली तो बजा दो। ऐसे बैठा है, मतलब गुलाराम चंद्र पिल्ला देखत कहाँ है। जे तुम्हारी करखे की भाषा करखे में चलेगी लला, अंगली कथा दतावली में वहां तुम्हारी खूब सूट करेगी, है ना, क्योंकि करखे की अब कह रहे गुलरा में तो पिल्ला देखत। पाकिस्तान में दोनों है। पहले कोई हमसे टेलीफोन से बात किया करते थे, जब वो नंबर वैसा हो गया वैसे छूट गई। कोई शिष्य थे ये एक हमारे ध्रुव कुमार जी और दूसरे हमारे बिमलेश फौजी भैया, ये पावन शहर करहल से आए हैं। इनकी जन्मभूमि है, ग्राम तिकोना के रहने वाले हैं। ये माल्यार्पण हमें किया है और हमारे सभी संगीत वादकों को 21 रुपए दे करके, अब वो ठाकुर जी के हो गए। कितनी दया दृष्टि हुई। नहीं नहीं उधर छोड़ो, वहां छोड़िए अभी तत्काल। पेटम पीर हो गई तो हाँ दर्द भगवान जी ने घोला दो। ए बाबा एक जन्म तो तुम वैसिंग वैस हो गया डिसमिस। जोरदार हमारे दोनों भाइयों के लिए तालियां बजा दीजिएगा उनके स्वागत में। ये ध्रुव भाई साहब जो हैं उनके यहाँ पर हमें पता चला कि समधी समदन है, तो कौन है वो कृपया करके यहाँ मंच के समीप आ जाएं। आपका भी स्वागत होगा, आपका भी सम्मान होगा, तो आ जाए, खड़े हो जाएं और स्वागत का सिलसिला जारी है। ध्यान उसी जगह केंद्रित कीजिए जब तक व्यक्ति आत्मा की पहचान, आत्मा के भाव को नहीं जानेगा, मन के विचारों को नहीं जानेगा, तब तक चाहे कितने भी बड़े गुरु क्यों न बना लीजिए, कल्याण होने वाला नहीं है। श्रोताओं, कहां तक हम तुम्हें बात बताएं,
मंडप के नीचे बहुत हमारे शायद गुरुदेव ने 1-2 बार बताया होगा, कढ़ाई रखी जाती है, उसमें भगवान भोलेनाथ की साक्षात गंगा है, डबुआ के नीचे चंद्रमा है, गूथ सर्प बना है। जो भोलेनाथ के उस कन्यादान में जो सर्प था उसे गूथ बना दिया गया था। 7 वचन भरवाए हैं। आजकल वो शादियों में वचन नहीं भरे जा रहे हैं, आजकल तो शादियों में भक्तों सबसे ज्यादा भीड़ हो रही है, तो एक गोद भराई पे, दूसरा जयमाला पे, और ऐसे ऐसे लोग आशीर्वाद देते हैं, कैसे कैसे बताएं। हाँ, अब बड़े तपस्या करने वाले तपस्वी अगर देंगे तो प्रभाव पड़ेगा, और कछु लोग ऐसे ही देते हैं, लला खूब मौज करियो, कुमर कली हुआ रुपया लेके कर लिए चलियो जसमान नगारा। तो कहने का मतलब यह है कि परंपराएं नित्य प्रतिदिन बदल रही हैं, वो शादी नहीं रही। माताएं पहले अपनी बिटिया को बहुत सुंदर उपदेश दिया करती थीं, लेकिन आजकल वो उस तरह के उपदेश नहीं दिए जाते हैं। आजकल दहेज का मामला है तो पहले ही बेटी से कह दिया जाता है, अरे बेटी तुम वहां जाकर के बिल्कुल किसी के दबाव में मत आना, 17 लाख दे, और हमें मालूम डुकरिया कहाँ की है, कुबेर पड़ाई है। हाँ, और पहले की माताएं बहुत प्यारे उपदेश देती थी, ताली बजा के बोलना, अरे बिटिया चलियो धर्म समारे, और धर्म से डिगी मत जइयो रे लाड़ो, चलियो धर्म समारे, धर्म से डिगी मत जइयो रे, बिटिया चलियो धर्म समारे, धर्म से डिगी मत जइयो, ओ लाड़ो चलियो धर्म समारे, धर्म से डिगी मत जइयो रे, ओ लाड़ो चलियो धर्म समारे, धर्म से डिगी मत जइयो रे। एकदम से मैना और पार्वती में चर्चा हो रही है भक्तों। लड़की कहने लगी, माँ ओ मैया सासु लड़े दिन रात, सासु को का बताऊंगी, मैया सासु लड़े दिन रात, सासु को का बताऊंगी। मैया बोली, लाली ओ बिटिया घुंघटाली जो मार, सास सो कुछ मत कहियो री, ओ बिटिया घुंघटाली मार, सासु से कुछ मत कहियो री, ओ बिटिया चलियो धर्म समारे, धर्म से डिगी मत जइयो री, ओ बिटिया चलियो धर्म समारे, धर्म से डिगी मत